आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 13 अगस्त 1891 को फांसी दे दी थी। ये 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महान रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। टिकेंद्रजीत सिंह का जन्म हुआ था 1858 में मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति और महारानी चिंगथाम चानू कुंजेश्वरी देवी की संतान के रूप में। 1820 के दशक में पहले एंग्लो बर्मीज युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज ने बर्मा से अपना साम्राज्य वापस लेने में मणिपुर के राज परिवार की मदद की थी। इसके बाद मणिपुर ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1835 से ब्रिटिश राज ने मणिपुर में अपने एक राजनीतिक एजेंट मिस्टर ग्रीनवुड की तैनाती कर दी। टिकेंद्रजीत को मणिपुर के प्रशासन में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे ब्रिटिश दखलंदाजी को मणिपुर से निकाल बाहर करने और मणिपुर की स्वायत्तता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अपने भाई कुलचंद्र सिंह के शासन के अंतर्गत एक युवराज के रूप में टिकेंद्रजीत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ मणिपुर के लोगों को एकजुट किया। थांगल जनरल ने 24 मार्च 1891 को अंग्रेजों के हमले और आंग्ल मणिपुर युद्ध के पहले चरण में मणिपुर की विजय के बाद अंग्रेज बंदियों को फांसी देने का आदेश दिया। मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह का उभरना ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती माना गया। लॉर्ड लैंसडाउन ने सेना की 3 टुकड़ियां कोहिमा, सिलचर और तामू से मणिपुर भेजी। मातृभूमि की रक्षा के लिए मणिपुर के लोग टिकेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में फिर बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन ब्रिटेन की बढ़ी ताकत और हथियार इस बार उन पर भारी पड़े। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया। टिकेंद्रजीत और अन्य नेता भूमिगत हो गए, लेकिन टिकेंद्रजीत को 23 मई 1891 को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के फईदापुंग पोलो ग्राउंड में टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल को सरेआम फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी पोलो ग्राउंड का नाम वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क कर दिया गया और इसके परिसर में एक शहीद मीनार स्थापित किया गया। इम्फाल मार्केट के उत्तरी भाग का नाम अमर शहीद थांगल जनरल के नाम पर थांगल बाजार रखा गया। स्वदेश के इन महान सपूतों को शत शत नमन। आज हम शहीद दलेल सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1924 में 13 अगस्त को हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में वर्ष 1899 में जन्मे दलेल सिंह ने पंजाब में अकाली गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। 1924 में वे नाभा के जैतो गुरुद्वारा गंगसर के लिए 7वें सिख जत्थे में शामिल हुए, जबकि ब्रिटिश शासन ने वहां किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी थी। जब जत्था जैतो के निकट पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। दलेल सिंह को नाभा जेल में रखा गया और कारावास के दौरान भीषण यातना दिए जाने से 13 अगस्त 1924 को उनकी मृत्यु हो गई। इस वीर महानायक को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी द्वारका दास को भी याद कर रहे हैं, जो 13 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे। द्वारका दास का जन्म वर्ष 1898 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। द्वारका दास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 अगस्त को निकाली गई रैली में शामिल थे। रैली में हजारों प्रदर्शनकारी उपनिवेशवाद विरोधी नारे लगा रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। 17 प्रदर्शनकारी मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। द्वारका दास भी मारे गए सेनानियों में शामिल थे। इस निर्भीक योद्धा को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में हम लोकवंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। लोकवंत सिंह कंपनी की सेना के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिए गए। उन पर ब्रिटिश शासन ने बगावत और विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए। उन्हें 13 अप्रैल 1858 को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 अगस्त 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस महान सपूत को शत शत नमन।